नमस्ते बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आते रहते हैं, उनका सामना करने के लिए इंसान को कभी हार नहीं माननी चाहिए। जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आते रहते हैं, उनका सामना करने के लिए इंसान को कभी हार नहीं माननी चाहिए। ठीक उसी प्रकार बच्चों, आपकी तैयारी में भी बहुत सारे उतार चढ़ाव आए होंगे। कभी कोई टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, तो कभी कोई टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में नहीं आया होगा। अभी भी आपके पास वक्त है, आप अपनी पूरी एनर्जी के साथ उन सभी ऐसे टॉपिक का रिवीजन कर लीजिए जो टॉपिक आपको थोड़ा कम समझ में आया है। ठीक है, तो आज की क्लास में बच्चों लेंस से संबंधित ऐसे सभी बहुविकल्पी प्रश्न हम आपको बताने वाले हैं जो बहुविकल्पी प्रश्न कभी न कभी किसी साल बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा हुआ है। ठीक है, बहुविकल्पी प्रश्न को बताने के साथ साथ उन सभी कॉन्सेप्ट का भी हम डिस्कशन करेंगे जिस कॉन्सेप्ट पे वो बहुविकल्पी प्रश्न सॉल्व होगा। मतलब इस वीडियो में बहुविकल्पी प्रश्न के साथ साथ वो बहुविकल्पी प्रश्न जिस कॉन्सेप्ट पे सॉल्व होने वाला है उस कॉन्सेप्ट को भी हम आपको बताने वाले हैं। यदि आप लेंस के मैराथन क्लास का वीडियो नहीं देखे हैं तो मैराथन क्लास का वीडियो आप जरूर देख लीजिए, क्योंकि उस वीडियो से आपको कम से कम 15 से 20 नंबर मिलने वाले हैं। उस वीडियो में हम लेंस मेकर सूत्र, गोली अवतल पृष्ठ तथा उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र का डेरिवेशन भी किए हैं, लेंस की संयुक्त फोकस दूरी का डेरिवेशन किए हैं, लेंस की संयुक्त क्षमता का भी डेरिवेशन हम कर रखे हैं। मतलब मोटा मोटी हम आपको ये बता दें कि वो मैराथन क्लास आपके बोर्ड एग्जाम का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, तो आप उस वीडियो को जरूर देख लें। तब उसके बाद आने वाले सभी न्यूमेरिकल प्रश्न आपको बेहतर तरीके से समझ में आएंगे। ठीक है बच्चों, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपको फार्मूला तैयार होगा, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन 110% आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो ये है आपका पहला प्रश्न, क्या है? उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है। ठीक है, बता पाओगे? लेंस मेकर सूत्र अच्छे से पढ़े हो हैं? लेंस मेकर सूत्र अच्छे से पढ़े होगे, उसके बारे में जानते होगे कि उसकी फोकस दूरी का अपवर्तनांक पर कैसे निर्भरता है। तो बच्चों ये प्रश्न आप अच्छे से बता पाओगे। नहीं जानते हो तो एक बार मैराथन क्लास की वीडियो में लेंस मेकर सूत्र देख लो। ठीक है, चलो बताता हूं। उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है नीले प्रकाश के लिए, हरे प्रकाश के लिए, पीले प्रकाश के लिए और लाल प्रकाश के लिए। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं याद दिलाता हूं। लेंस मेकर सूत्र हम आपको बताए थे कि 1/f बराबर होता है n-1 1/r1 - 1/r2। अब आप देखो बच्चों, फोकस दूरी और अपवर्तनांक में क्या संबंध है? फोकस दूरी व्युत्क्रमणुपाती n-1। मतलब फोकस दूरी क्या है? अपवर्तनांक का व्युत्क्रमणुपाती है। मतलब जिस रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक ज्यादा होगा उसकी फोकस दूरी कम होगी, और जिस रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक कम होगा उसकी फोकस दूरी बच्चों क्या होती है? ज्यादा होती है। एक चीज और देख लो, अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल में संबंध। ठीक है, जिस रंग के प्रकाश की चाल ज्यादा होती है उसका अपवर्तनांक कम होता है। क्या पूछा है बच्चों? फोकस दूरी किसकी अधिकतम होगी? पहले आपको हम बता दें कि लाल रंग के प्रकाश का जो चाल होता है वो सबसे अधिक होता है, तो लाल रंग के चाल का प्रकाश सबसे अधिक, तो अपवर्तनांक बच्चों क्या होगा? सबसे कम होगा। उसकी लाल रंग के प्रकाश की चाल सबसे अधिक, तो अपवर्तनांक क्या होगा? सबसे कम होगा। और जब आपका अपवर्तनांक कम होगा तो फोकस दूरी क्या होगी बच्चों? अधिकतम होगी। मतलब लाल रंग के प्रकाश की फोकस दूरी क्या होती है? अधिकतम होती है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट का पूरा डिटेल हम आपको मैराथन क्लास में बताए हैं, एक बार जरूर आप देख लेना, क्योंकि वहां से बहुत सारा बहुविकल्पी प्रश्न बनता है। ठीक है ना, और वहां से ट्रिकी बहुविकल्पी प्रश्न बना दिया ना तो बहुत सारे बच्चे कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वो कॉन्सेप्ट आप जरूर देख लेना। ठीक है, चलो, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है लाल रंग के प्रकाश के लिए। ठीक है, वीडियो बन जाएगा। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। कह रहा है
यदि 1.5 अपवर्तन के समतल उत्तल लेंस, ध्यान देना बच्चों, क्या इसमें आ गया, समतल उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या, ठीक है। तो समतल उत्तल लेंस की जो वक्रता त्रिज्या होती है ना बच्चों, R1 जो होता है, R1 आपका होता है इनफाइनाइट और R2 आपका होता है निगेटिव। अभी हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो समतल उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर, तो लेंस की क्षमता होगी, ठीक है। इसमें भी लेंस मेकर फार्मूले का प्रयोग होने वाला है, ठीक है। अब आप देखो लेंस की क्षमता आप कब निकाल पाओगे, जब आपको फोकस दूरी पता रहेगा। फोकस दूरी नहीं पता है तो क्षमता आप नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं समतल उत्तल लेंस के लिए, समतल उत्तल लेंस, समतल उत्तल लेंस में जो वक्रता त्रिज्या R1 होती है वो आपकी इनफाइनाइट होती है और R2 आपका निगेटिव होता है। दिया कितना है 10 सेंटीमीटर, तो R2 आपका हो जाएगा -10 सेंटीमीटर, ठीक। क्षमता निकालना है तो पहले आप फोकस दूरी निकाल लो लेंस मेकर सूत्र से, लेंस मेकर सूत्र से, ठीक है। इसमें आपको ना न्यूमेरिकल टाइप का एमसीक्यू क्वेश्चन ज्यादा मिलेगा, समझ गए, एकदम टोटली थ्योरेटिकल एमसीक्यू नहीं है, ठीक है ना। न्यूमेरिकल टाइप का एमसीक्यू क्वेश्चन ज्यादा है। लेंस मेकर सूत्र से 1/f बराबर n-1 1/r1 माइनस 1/r2। अब आप देखो 1/f n, अपवर्तनांक आपका दे रखा है 1.5 माइनस 1, R1 की वैल्यू है इनफाइनाइट, R2 की वैल्यू क्या है बच्चों, -10। अब आप देखो 1/f, 1.5 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 0.5, ठीक है। 1/इनफाइनाइट की वैल्यू होती है बच्चों 0 और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, मतलब 1/10। अब आप देखो इसको क्या कर सकते हो, ये हो गया 0.5 और 0 में प्लस 1/10 जोड़ेंगे तो 10 ही होगा, तो 10 आपका क्या होगा, ऐसे हो जाएगा, मतलब 1/10, या इसको हम लिख सकते हैं 0.5/10। क्लियर बात। अब आप देखो हमें निकालना है बच्चों क्षमता, ठीक है। तो पहले फोकस दूरी निकाल लो। अब फोकस दूरी निकालने के लिए f को ऊपर करना पड़ेगा, तो f ऊपर करो तो इधर से 10 भी ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 10/0.5। अब आप दशमलव हटा लो, तो दशमलव हटाने के लिए ना बच्चों आपको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर हो जाएगा 100 और नीचे हो जाएगा 5, ठीक है। तो 5 दूना 10 मतलब 20 सेंटीमीटर, ठीक है। 20 सेंटीमीटर आपका क्या हो गया फोकस दूरी। मैं मात्रक देख रहा था कि वक्रता त्रिज्या का मात्रक क्या है, ठीक है। तो फोकस दूरी आपकी कितनी हो गई 20 सेंटीमीटर। अब आप देखो, तो अभी आपका निकल गया क्या फोकस दूरी। अब हमें निकालना है लेंस की क्षमता। तो क्षमता बच्चों P बराबर होता है 1/f फोकस दूरी मीटर में, यदि फोकस दूरी सेंटीमीटर में है तो होता है 100/f, ठीक है। तो ये हो गया 100 और फोकस दूरी कितनी आई है 20, तो 20 पचे हो गया 100 और आपका क्षमता का मात्रक होता है बच्चों डायोप्टर, मतलब क्षमता निकल के आपका आ गया 5 डायोप्टर। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। इसी प्रकार के बहुत ऐसे आपको न्यूमेरिकल टाइप के एमसीक्यू क्वेश्चन इस वीडियोज में मिलेंगे। आप मेरे साथ साथ सॉल्व करते रहिएगा और इस चैप्टर का जबरदस्त तरीके से रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है। तो अब आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, थोड़ा बड़ा दिख रहा है ना, अपने मित्रों को भी वीडियो शेयर करते रहो बच्चों, ठीक है, ताकि उनको भी कुछ हेल्प मिल पाए, समझ गए। चलो क्या कह रहा है, एक उत्तल लेंस मुख्य अक्ष पर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। क्या बनाता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है।
यदि लेंस के ऊपरी भाग को काला कर दिया जाए तो क्या होगा? काला करने से क्या होगा बच्चों? प्रकाश की जो तीव्रता होगी ना काला करने से वो थोड़ी कम हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि काला रंग क्या करता है? प्रकाश का अवशोषण करता है, ठीक है। चलिए ऑप्शन देखते हैं क्या है। यदि लेंस के ऊपरी भाग को काला कर दिया जाए, ठीक है, तो प्रतिबिंब नीचे की ओर खिसक जाएगा? बिल्कुल नहीं। प्रतिबिंब को जहां बनना है वहीं बनेगा। प्रतिबिंब ऊपर की ओर खिसक जाएगा? नहीं, ना तो नीचे की ओर खिसकेगा ना तो ऊपर की तरफ खिसकेगा। प्रतिबिंब की लंबाई आधी हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो प्रतिबिंब की तीव्रता क्या होगी? घट जाएगी, ठीक है बच्चों। चौथा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। वीडियो अच्छे लगे तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर किया करो बच्चों, ठीक है। चलिए तो चलिए बच्चों एक और न्यूमेरिकल टाइप का एमसीक्यू क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, ठीक है ना। इस चैप्टर में लगभग सारे एमसीक्यू क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप के ही मिलेंगे बच्चों, ठीक है। आप अच्छे से पढ़ते रहो, न्यूमेरिकल का भी कंसेप्ट आपको क्लियर होता रहेगा। कह रहा है संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयोजन की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है। दो पतले लेंसों को पास में रखा गया है, उसके संयोजन की फोकस दूरी का हम सूत्र क्या पढ़े थे? 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। आपको याद है ना? ये डेरिवेशन भी एग्जाम में कम से कम 5 नंबर का पूछता है, ठीक है। कभी कभी इसके साथ साथ एक न्यूमेरिकल भी चिपका के पूछ देता है, ठीक है। ये डेरिवेशन यदि आपको तैयार नहीं होगा तो मैराथन क्लास के वीडियो में सबसे अंत में ये वाला डेरिवेशन सॉल्व हुआ है, आप उसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयोजन की फोकस दूरी, ठीक, संयोजन की फोकस दूरी मतलब एफ आपका दे रखा है, एफ आपका दिया है 40 सेंटीमीटर। यदि एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, मतलब f1 बराबर दिया है 20 सेंटीमीटर, तो दूसरे लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। बहुत प्यारा क्वेश्चन। फार्मूला आपका लगेगा 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2, ठीक है। f की वैल्यू कितनी है बच्चों? 40 और f1 की वैल्यू है 20। f2 हमसे कह रहा है निकालने के लिए, ठीक है। तो f2 निकालना है तो 1/20 को आप क्या करो? इस साइड ट्रांसफर कर दो, ठीक है। प्रॉब्लम ही सब सॉल्व हो जाएगी। इस साइड ट्रांसफर करोगे तो इधर प्लस है, इधर आ जाएगा माइनस, बराबर 1/f2। अब आप देखो 40 और 20 का बच्चों एलसीएम क्या होगा? नहीं आता एलसीएम लेने हैं? चलो बता देता हूं क्या है। 40 और 20 का एलसीएम लेना है तो एलसीएम लेते समय बच्चों किससे कट करते हैं? पहले 2 से ना, काट दो। 2 20 हम 2 दहा में, 2 दहा में 2 पचे, 2 पचे 5, 5 एक कम, मतलब 5 दूना 10 दूना 20 दूना 40, तो 40 आपका हो जाएगा एलसीएम। तो 40 एक कम 40, ठीक है। फिर हो जाएगा 1 एक कम 1, 20 दूना 40, यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा बच्चों 1/f2। तो 1 में से 2 गया -1/40 बराबर 1/f2। अब आप इसे जब सीधा करोगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा -40 बराबर हो जाएगा f2, मतलब द्वितीय लेंस की जो फोकस दूरी आ गई आपकी आ गई 40 सेंटीमीटर। यदि पूछता कि जो द्वितीय लेंस है उसकी प्रकृति क्या होगी, ठीक है, तो उसकी प्रकृति आपकी हो जाएगी अवतल लेंस। क्यों? क्योंकि अवतल लेंस की फोकस दूरी जो होती है वो ऋणात्मक होती है, ठीक है। उम्मीद है आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। आया है ना? नहीं आया है? आया होगा। उम्मीद है आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो बच्चों ये 5वां क्वेश्चन सेम आपके चौथे प्रश्न के जैसा है, ठीक है। मेरे साथ साथ आप लगाओ, पेन कापी निकाल के बैठो, साथ साथ लगाते रहो, मेरे से पहले लगाने का प्रयास करो, ठीक है। प्रश्न क्या कह रहा है? दो पतले लेंस संपर्क में हैं, ठीक। एक लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है,
कौन सा लेंस होगा बच्चों? ये फोकस दूरी इसकी धनात्मक है तो होगा आपका उत्तल लेंस। ठीक है, मीन्स पहले लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, तो ये आपका हो गया f1 बराबर +30। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। ठीक, फिर कह रहा है कि इस संयोग की फोकस दूरी क्या है? 15 सेंटीमीटर है। मतलब संयुक्त फोकस दूरी का मान दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? f बराबर दिया है 15 सेंटीमीटर। मतलब दो लेंसों को मिलाने के बाद जो लेंस बना है ना बच्चों, वो भी उत्तल ही बना है। क्यों? क्योंकि संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का जो सूत्र है, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का जो मान है वो क्या है? धनात्मक है। क्लियर? अब आप देखो, कह रहा है दूसरे लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। f2 हमसे निकालना है, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे f2 पूछा था। ठीक, तो फार्मूला हम लगाएंगे 1/f1 बराबर 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। तो 1 ये हो जाएगा 15 बराबर f1 आपका हो जाएगा 30 बराबर 1/f2। ठीक है, तो पहले की तरह 1/30 को हम क्या करेंगे? इधर ट्रांसफर कर लेंगे। तो ये आपका हो जाएगा 1/15 माइनस 1/30 बराबर 1/f2। ठीक है, 15 और 30 का एलसीएम क्या होगा बच्चों? नहीं आता है, बताता हूं, नहीं बताऊंगा। 15 और 30 का एलसीएम क्या होता है? 30। 15 दूना 30, 2 1 कम 2, 30 1 कम 30, 1 बटे क्या हो गया? f2। 2 में से 1 गया, 1/30 बराबर 1/f2। इसको आप सीधा करेंगे तो 30 बराबर हो जाएगा f2। मतलब आपका f2 बराबर आ गया बच्चों 30 सेंटीमीटर। तो ये जो दो लेंस संयुक्त किए गए हैं, दोनों लेंस कैसे हैं? उत्तल प्रकार के हैं, मतलब उत्तल लेंस हैं। और संयुक्त करने के बाद जो लेंस बना है वो भी उत्तल लेंस ही बना है। जाहिर सी बात है, दो उत्तल लेंस को हम संयुक्त करेंगे तो उत्तल लेंस ही बनेगा। क्लियर बात? अब हम आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये भी एमसीक्यू क्वेश्चन किस टाइप का है? न्यूमेरिकल टाइप का है। ठीक है, कह रहा है 3 डायोप्टर तथा 5 डायोप्टर क्षमता के 2 पतले लेंस संपर्क में रखे गए हैं। बच्चों एक चीज आप देखो, क्या है? +3 डायोप्टर है, क्षमता क्या है? धनात्मक है, मतलब उत्तल लेंस होगा। यहां क्षमता क्या है? ऋणात्मक है, मतलब अवतल लेंस होगा। संपर्क में रखे गए हैं, संयोजन की फोकस दूरी ज्ञात करना है। क्षमता दिया है, फोकस दूरी ज्ञात करना है, मतलब इनके संयोजन की पहले हमें क्षमता निकालनी पड़ेगी, उसके बाद हम फोकस दूरी निकाल पाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो क्षमता आपका दे रखा है P बराबर +3 डायोप्टर और दूसरी लेंस की क्षमता दी हुई है -5 डायोप्टर। तो संयोजन क्षमता आपका क्या निकलेगा? संयोजन क्षमता, तो संयोजन क्षमता P बराबर निकल जाएगा P1 + P2। बात क्लियर है? P1 है बच्चों 3 डायोप्टर और P2 है आपका -5 डायोप्टर। ठीक है, तो 3 में से 5 जाएगा तो बचेगा -2 डायोप्टर। मतलब 3 डायोप्टर क्षमता का उत्तल लेंस और 5 डायोप्टर क्षमता का अवतल लेंस मिलाने से क्या बना है? 2 डायोप्टर क्षमता का अवतल लेंस। हमें निकालनी है फोकस दूरी। तो चूंकि P बराबर होता है बच्चों 1/f मीटर में और 100/f सेंटीमीटर में होता है। ठीक है, ऑप्शन आप देख लो क्या दे रखा है। ऑप्शन लिखना तो हम भूल ही गए। चलिए आपको बताते हैं कि इसका ऑप्शन क्या है। 40 सेंटीमीटर, -40 सेंटीमीटर और है आपका -50 सेंटीमीटर और है 20 सेंटीमीटर। तो ये बच्चों 4 ऑप्शन आपको दिख रहा है और फोकस दूरी किस में दिख रही है? सेंटीमीटर में। ठीक है, तो ये फार्मूला आप लगा देना, डायरेक्ट आपका सेंटीमीटर में निकल जाएगा।
क्षमता आपका दे रखा है कितना, संयोजन की क्षमता कितनी आई है -2, इधर है आपका 100/f, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो f बराबर हो जाएगा 100/-2 बराबर आ जाएगा -50 सेंटीमीटर, और आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बात क्लियर? उम्मीद है आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। आया ना समझ में? हैं बैठ के क्या कर रहा है? समझ में आया है तो कमेंट करके बताओ। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6 के जैसा ही न्यूमेरिकल टाइप का एमसीक्यू क्वेश्चन। ठीक है, उम्मीद है आप सभी क्वेश्चन देखते ही सॉल्व कर लिए होंगे। ठीक है, तो फटाक से कमेंट करके आप इसका आंसर बता दो। ठीक है, चलिए मैं भी सॉल्व करता हूं। कह रहा है 3 डायोप्टर तथा -1 डायोप्टर क्षमता के 2 लेंस संपर्क में रखे गए हैं। ठीक है, मतलब एक लेंस है जिसकी क्षमता है +3 डायोप्टर। कौन सा लेंस होगा बच्चों? उत्तल लेंस होगा, क्योंकि क्षमता इसका क्या है, धनात्मक है, तो इसकी फोकस दूरी भी धनात्मक होगी, और उत्तल लेंस की फोकस दूरी बच्चों होती है धनात्मक। ठीक है, और P2 बराबर दिया है -1 डायोप्टर। ठीक है, संपर्क में रखा गया है, तो इनकी संयोजन क्षमता क्या होगी, क्योंकि फोकस दूरी निकालने से पहले हमें संयोजन क्षमता निकालना पड़ेगा। तो संयोजन क्षमता हो जाएगी P बराबर P1 + P2। बहुत ही सिंपल है बच्चों, P1 का है 3 डायोप्टर प्लस P2 है -1 डायोप्टर, तो 3 में से 1 गया बच्चों, 2 डायोप्टर। कौन सा लेंस आएगा? उत्तल लेंस। ठीक है, मतलब 3 डायोप्टर क्षमता का उत्तल लेंस और -1 मीन्स 1 डायोप्टर क्षमता का अवतल लेंस को यदि संपर्क में रखा जाता है तो 2 डायोप्टर क्षमता का उत्तल लेंस हमें प्राप्त होगा। फोकस दूरी कितनी होगी? चलिए ये भी हम आपको बताते हैं। क्षमता बराबर होता है 100/f सेंटीमीटर में। ऐसा हम क्यों लिखे? क्योंकि बच्चों फोकस दूरी आपकी सेंटीमीटर में आई हुई है। यदि मीटर में फोकस दूरी आई होती तो मैं क्या लिखता है इसका फॉर्मूला, 1/f मीटर में। क्लियर है ना? सेंटीमीटर में आया है तो इस फार्मूले पे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो P आपका कितना दिया हुआ है? 2, तो ये हो गया 2 बराबर 100/f। f को इधर कर दो तो ये हो गया 100/2, और 2 से जब 100 को काटोगे तो आ जाएगा बच्चों +50 सेंटीमीटर। मतलब क्या आ गया? उत्तल लेंस। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है ना बच्चों? क्वेश्चन नंबर 8 बेहद ही आसान क्वेश्चन, क्योंकि अभी पिछला जो 2 क्वेश्चन हम बताए हैं इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित है। ठीक है, जो भी प्रश्न हम अभी बताए हैं सारे के सारे प्रश्न किसी न किसी साल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो बच्चों ये प्रश्न 2015, 2013, 2017 और 2019 वाले बोर्ड पेपर सेट में पूछ रखा है। ठीक है, उम्मीद है आप इसे देखते ही सॉल्व कर लेंगे। तो फटाक से सॉल्व करके हमें बताइए क्या कह रहा है। 2 लेंस जिनकी क्षमता 5 डायोप्टर है, क्या है? 5 डायोप्टर तथा -3 डायोप्टर है, संपर्क में रखे गए लेंस की संयुक्त फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, हम इस टाइप का क्वेश्चन अभी आपको बताते ही आ रहे हैं। फटाक से लगाइए मेरे साथ, मतलब डायरेक्ट मैं क्षमता निकाल दूं। P बराबर निकल जाएगा 5 + -3, तो 5 में से 3 गया 2। डायरेक्ट क्यों निकाला? क्योंकि इसका पिछला जो 2 क्वेश्चन बताया था सेम ऐसे ही था। ठीक है, अब आप फोकस दूरी निकाल दो, तो P बराबर बच्चों होता है क्या? 100/f सेंटीमीटर में। 100/f क्या? सेंटीमीटर में। तो ये हो गया 2 बराबर 100/f। सेम इसी टाइप का एक क्वेश्चन भी मिला था, तो f = हो जाएगा 100/2 बराबर आ गया +50 सेंटीमीटर। उम्मीद है आप मेरे से पहले सॉल्व कर लिए होंगे। ठीक है, मेरे से पहले सॉल्व कर लिए होंगे तो कमेंट करके जरूर बता दीजिए। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ऑप्शन है 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर। प्रश्न क्या है बच्चों? सो सिंपल। ठीक है, लगा लिए ना? देख लो क्या कर रहा है। एक लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी ज्ञात करो।
फटक से लगाओ। पहले ऑप्शन देखो किसमें दिया है, सेंटीमीटर में, तो P बराबर फार्मूला लगा दो 100/F। P है आपका 2, 100/F, तो F बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 100/2 बराबर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। सो सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे ही आसान आसान प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ देता है, आप लगा क्यों नहीं पाते हो, क्या रीजन है जानते हो? अभी मैं लगा रहा हूं क्वेश्चन तो आपको लग रहा होगा कि काश यही प्रश्न आया था। अभी बहुत सारे क्वेश्चन बताएंगे, सब आपको इजी लगेगा। होता क्या है एग्जाम में, क्या होता है, आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट याद नहीं रहता है, याद रहता है लेकिन आप भूल जाते हैं, तो रिवीजन न करने की वजह से आपको कॉन्सेप्ट थोड़े थोड़े भूल जाते हैं, और जब आपको कॉन्सेप्ट और फार्मूला भूल जाएगा तो बच्चों आप न्यूमेरिकल्स नहीं लगा पाओगे, समझ गए। तो इसलिए जितने भी टॉपिक हम आपको पढ़ा रहे हैं उसके सारे कॉन्सेप्ट, सारे फार्मूले आप अच्छे से तैयार करते रहो, तो न्यूमेरिकल्स लगाने में थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा, समझ गए। तो अब तक बताए गए सभी आसान प्रश्नों में से निकल के आया है एक टेक्निकल प्रश्न, ठीक है। तो इसको आप बच्चों शिद्दत और ईमानदारी से समझ लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न यदि आपके बोर्ड एग्जाम में आता है या इस टाइप का आता है तो बहुत से बच्चे इस प्रश्न को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो लेंस मेकर सूत्र आप जानते ही हैं क्या होता है। लेंस मेकर सूत्र बच्चों आपका होता है 1/F बराबर n-1 1/R1 माइनस 1/R2। बात क्लियर। अब हम प्रश्न को पढ़ते हैं। कह रहा है R वक्रता त्रिज्या तथा N1 अपवर्तनांक का एक समतल उत्तल लेंस, ठीक है। कौन सा लेंस, समतल उत्तल लेंस। तो समतल उत्तल लेंस में बच्चों ये जो R1 होता है इनफाइनाइट होता है, R2 जो होता है निगेटिव होता है, मतलब R1 आपका इनफाइनाइट होगा, R2 आपका निगेटिव होगा, किसमें, समतल उत्तल लेंस में। फिर कह रहा है R वक्रता त्रिज्या तथा N2 अपवर्तनांक की समतल अवतल लेंस। समतल अवतल लेंस में बच्चों क्या होता है, R1 आपका इनफाइनाइट और R2 आपका धनात्मक होता है, पॉजिटिव, ठीक है। लेंस के संपर्क में रखा गया है संयुक्त लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। बच्चों जो क्षमता होता है वो होता है 1/, फोकस दूरी, ध्यान आप रखिएगा। तो संयुक्त लेंस की क्षमता निकालना है तो हमको सबसे पहले संयुक्त फोकस दूरी निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। तो पहले कंडीशन में बच्चों क्या दिया है, समतल उत्तल लेंस, समतल उत्तल लेंस, ठीक है। तो लेंस मेकर फार्मूला से इसकी फोकस दूरी निकालो आप, हो जाएगा 1/F1 बराबर n-1 होता है, तो n की जगह हम क्या लिख देंगे, n1 लिख देंगे। 1/, क्या होता है बच्चों फार्मूला, R1 माइनस R2 होता है ना, R1 माइनस R2, ठीक है। लेंस मेकर फार्मूला ही लिख लो पहले ना, 1/F बराबर n-1, 1/R1 माइनस 1/R2 C, ठीक। तो क्या हो जाएगा 1/F1 बराबर n के जगह आपका हो जाएगा n1 माइनस 1, और समतल उत्तल लेंस में R1 इनफाइनाइट होता है और R2 बच्चों क्या होता है, निगेटिव होता है। तो कितनी दी हुई है वक्रता त्रिज्या R, तो निगेटिव में हो जाएगा -R। बात क्लियर। अब आप देखो तो 1/F1 बराबर n1 माइनस 1, 1/ इनफाइनाइट की वैल्यू होगी 0, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्लियर बात। तो 1/F1 बराबर हो जाएगा n-1, नीचे हो जाएगा /R, क्लियर। अब आप ध्यान रखना, अब हम क्या निकालेंगे, कह रहा है किसके लिए, समतल अवतल लेंस के लिए, ठीक। अब आप देखो समतल अवतल लेंस, ठीक है ना, ध्यान देना। तो समतल अवतल लेंस, लेंस मेकर फार्मूला यही है, क्या हो जाएगा 1/F2 बराबर अपवर्तनांक की जगह हम लिख देंगे n2 माइनस 1, और समतल अवतल लेंस में R1 बच्चों होता है इनफाइनाइट और R2 की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो वक्रता त्रिज्या कितना दिया है, R, तो ये हो जाएगा +R, ठीक। तो ये हो गया 1/F2, ये हो गया n2 माइनस 1, 1/ इनफाइनाइट की वैल्यू 0 होती है, -1/R,
1/f2। ठीक है, ध्यान देना, माइनस को इधर ट्रांसफर कर दो, माइनस n2 माइनस 1/r। क्लियर, तो इसकी भी फोकस दूरी निकल गई, 1/f2 की वैल्यू और 1/f1 की वैल्यू। अब हम क्या निकालेंगे, संयुक्त फोकस दूरी। ध्यान देना, डायरेक्ट हम सॉल्व करेंगे, थोड़ा दिमाग लगाना। संयुक्त फोकस दूरी, तो संयुक्त फोकस दूरी 1/f बराबर होता है 1/f1 प्लस 1/f2। ध्यान देना, ठीक है, ट्रिकी क्वेश्चन है। 1/f1 की वैल्यू है n1 माइनस 1/r और 1/f2 की वैल्यू है बच्चों माइनस n2 माइनस 1/r। अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए बताता हूं। 1/f बराबर r और r, यहाँ क्या करो, एलसीएम ले लो, ले लिए। ऊपर क्या बचेगा, n1 माइनस 1, ब्रैकेट के पहले माइनस है तो अंदर के सारे चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये आपका हो जाएगा माइनस n2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1। तो +1 से -1 कैंसिल, तो बच्चों 1/f बराबर हो जाएगा n1 माइनस n2/r। हमें क्या निकालना है बच्चों, क्षमता। क्षमता P बराबर क्या होता है, 1/f। क्लियर है ना। फोकस दूरी पूछता तो हम क्या करते, f को ऊपर पलट देते तो r ऊपर चला जाता है, n1 माइनस n2 नीचे चला जाता है, लेकिन डायरेक्ट हमसे क्षमता पूछा है, तो क्षमता बराबर होता है 1/f फोकस दूरी। तो 1/f की वैल्यू क्या निकल के आई है बच्चों, n माइनस n2/r। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, टेक्निकल क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छे से समझ लेना, दिक्कत हुआ होगा तो एक बार रिपीट करके देख लेना। अब आपको बताते हैं एक और सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, देखते ही आप सॉल्व कर लोगे। क्या है बच्चों, दो लेंस जिनकी शक्तियां क्या है, 4 डायोप्टर और -2 डायोप्टर है, मतलब ये उत्तल लेंस है और ये क्या है, अवतल लेंस है। ठीक, चलिए, तो पहले वाले की शक्ति हो गई 4 डायोप्टर और दूसरे वाले की शक्ति हो गई -2 डायोप्टर। ठीक है, कह रहे हैं संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो फोकस दूरी निकालने से पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, संयुक्त क्षमता। क्या निकालना है, संयुक्त क्षमता। तो संयुक्त क्षमता P बराबर होगा P1 प्लस P2। ये न्यूमेरिकल में भी आपका हेल्प करेगा। ठीक है ना, कोई जरूरी नहीं है कि ये बहुविकल्पी प्रश्न में ही ये क्वेश्चन आए। ठीक है, कोई एक लंबा डेरिवेशन दे करके उसमें एक छोटा सा प्रश्न चिपका देगा। ठीक है, तो P आपका है 4 और P2 है 2, 4 में से 2 गया 2 डायोप्टर। ठीक है, तो क्षमता निकल के आ गया 2 डायोप्टर। हमें क्या निकालना है बच्चों, फोकस दूरी। ठीक है, अब आप देखो P बराबर होता है बच्चों 100/f सेंटीमीटर में। ठीक, अब आप देखो तो P की वैल्यू कितनी है, 2 और ये हो जाएगा 100/f। क्लियर है। अब आप देखो f को इधर ट्रांसफर करो तो f बराबर हो जाएगा 100/2, मतलब f बराबर 100/2 का मतलब क्या, 50 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर। उम्मीद है आपको सभी प्रश्न बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन आपको थोड़ा सा टेक्निकल मिलता है या ऐसा कोई प्रश्न मिलता है जिसे आप न लगाए हों तो उस सभी प्रश्न को आप कहीं ना कहीं जरूर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखो रे बाबा, ऑप्शन में क्या आ गया, दशमलव में आंसर आ गया। घबरा गए क्या, नहीं ना, सॉल्व करो। चलो देखो क्या कह रहा है, संपर्क में रखे 2 पतले लेंसों की फोकस दूरियां 25 सेंटीमीटर तथा -40 सेंटीमीटर है। इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन हम आपको करा दिए। ठीक है, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, इसी टाइप का प्रश्न आता है। ठीक है, क्या कह रहा है, 2 पतले लेंस हैं, पहले लेंस की जो फोकस दूरी है वो कितनी है, 25 सेंटीमीटर। पता चल गया होगा आपको कौन सा लेंस है। दूसरे लेंस की जो फोकस दूरी है वो आपका है 40 सेंटीमीटर। तो ये आपका उत्तल लेंस और ये आपका अवतल लेंस। कह रहा है इस संयोजन की क्षमता डायोप्टर में होगी। तो यार संयोजन की क्षमता निकालने के लिए सबसे पहले हमको ना संयोजन की फोकस दूरी निकालनी पड़ेगी। तो संयोजन की फोकस दूरी का जो सूत्र होता है बच्चों, 1/f बराबर
1/f1 प्लस 1/f2। बात क्लियर। अब आप देखो 1/f, f1 की वैल्यू है आपकी 25 और f2 की वैल्यू हो गई -40। ठीक, तो 1/f, तो 25 और 40 का एलसीएम ले लो। डायरेक्ट ले पाओगे? चलो बताता हूं। 25 और 40 का एलसीएम हो जाएगा, कट करो, बच्चों की तरह एलसीएम सिखा रहा हूं। 2 20 बार में 2, 25 वाला तो ऐसे ही लिख देंगे, 10 बार में 2, फिर 5 बार में। अब आप क्या करोगे? 5 से कट करोगे, 5 × 5 = 25, 5 × 1 = 5, फिर 5 × 1 = 5। ठीक है, क्या मिला? कुछ पता चला? 5 दूना 10, 5 दूना 10, 10 दाम में 100, 100 दूना 200। मतलब इसका एलसीएम क्या होगा? 200 होगा। कैसे? 5 × 5 = 25, 25 दूना 50, 50 दूना 100 और 100 दूना 200। ठीक है, 200। अब आप देखो, अब 25 को कितने नंबर से मल्टीप्लाई करें, मतलब किस संख्या से मल्टीप्लाई करें कि 200 आ जाए? तो 25 8 बच्चों क्या होता है? 200। तो 8 का 1 में करोगे तो 8 1 कम हो जाएगा 8, प्लस माइनस माइनस। 40 से कट करो, कितनी बार में कटेगा? 5 बार में कटेगा। 40 बच्चे क्या होता है? 200, तो 5 1 कम क्या हो जाएगा? 5। तो ये हो गया 1/f, 8 में से 5 गया 3/200। बात समझ गए? हमें क्या निकालना है बच्चों? संयोजन क्षमता। ठीक है, तो फोकस दूरी को हम छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं। 1/f वैल्यू हमें क्या हो गया है? प्राप्त हो गया है। अब हम डायरेक्ट क्षमता निकाल लेते हैं। कैसे? P बराबर होता है बच्चों 100/f सेंटीमीटर में। या बहुत बच्चे कंफ्यूज भी हो गए होंगे, चलो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूं। पहले क्या करो? f निकाल लो। तो f को ऊपर करो तो f बराबर हो जाएगा, फिर 200 ऊपर चला जाएगा, 200 बटे क्या हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर। क्लियर बात? अब आप क्षमता देखो। क्षमता P बराबर होता है 100/f सेंटीमीटर में। ठीक, तो P बराबर हो गया 100/f। f की वैल्यू कितनी है? 200/3। क्लियर ना? 3 को आप ऊपर ले जाओ तो P बराबर हो जाएगा 100 × 3/200। क्लियर? तो 0 0 0 0 खत्म, क्या आ गया? 3/2। ठीक है, तो कैलकुलेट करोगे तो 3 का आधा बच्चों होता है 1.5। क्या होता है? 1.5। ठीक, तो इस संयोजन की जो क्षमता आ जाएगी 1.5 आ जाएगी और आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बस हम आपको इसलिए बताए कि थोड़ा सा आप कैलकुलेशन सीख पाओ।